इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनरल गाइडेंस ऑफ लिपिड्स, कौन कौन से टॉपिक एमसीक्यू के लिए और कौन कौन से टॉपिक एससीक्यू वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट और कौन से छोड़ने हैं। और इसमें बेसिकली आपने जो करना ये है कि जो क्लासिफिकेशन है लिपिड्स की वो लिखी हुई है हार्पर में, ज़रा अच्छी लिखी हुई है, तो आपने हार्पर से भी रीड मारना है क्लासिफिकेशन को। यहाँ से भी कर लें, हार्पर से भी क्लासिफिकेशन को लाजमी रीड करना है। और इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो ज़रा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से इसको रट लेना है। फंक्शन ऑफ लिपिड रीड मार दें। उसके बाद फैटी एसिड, ये सारा जस्ट आपने कंसेप्ट के लिए रीड करना है। ये शुरू से आपने मतलब ये क्लासिफिकेशन अच्छी तरह कर दिया। उसके बाद ये जो फैटी एसिड्स हैं ये आपने कंसेप्ट के लिए पढ़ना है कि इसमें क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं और किस तरह उसकी नंबरिंग होती है, ओमेगा वाली सीरीज़ की नंबरिंग किस तरह होती है, ये वाली चीज़ें आपने अच्छी तरह से करनी है। और मतलब कंसेप्ट इन्हीं की बेसिस पे होता है। ये टेबल आपने नहीं करनी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपने थ्योरी कर लेनी है। और ये क्लासिफिकेशन आपने ये वाली समझनी है लाजमी। और उसके बाद आते हैं ये शॉर्ट लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन की बेस पे जो फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन है, ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये करनी है आपने। और उसके बाद ये ओमेगा सीरीज़ की बेसिस पे ये आपने लाजमी अच्छी तरह करनी है। फैटी एसिड में से यही चीज़ें करनी थी जो मतलब खासी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आते हैं इसेंशियल फैटी एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसेंशियल फैटी एसिड्स आपने यहाँ से सारा रीड करना है। और उसके बाद जो है ना न्यूट्रिशन का टॉपिक है आगे, इसमें से भी लाजमी करना है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आगे चैप्टर नंबर 23 पे जहाँ से आपने दूसरा पार्ट एसेंशियल फैटी एसिड का करना है, ये यहाँ से न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स कर लेंगे आप। ये वैसे आपने बाद में न्यूट्रिशन पढ़ना भी आगे जाके ये चैप्टर, तो अभी वैसे आप पढ़ लें इसके साथ रिलेट करके तो अच्छी बात है। ये यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा, जस्ट रीड मार दीजिए, जो मतलब अहम बात आपको लगे वो इसमें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी दोबारा कंटिन्यू करते हैं आगे। और इसमें जो है ना आपने ये सारा अच्छी तरह करना है ना, ठीक है। उसके बाद आइसोमेरिज्म इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये जस्ट आप रीड मार दें, इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये टैग्स आ जाता है, टैग्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से हाइड्रोक्सी फैटी एसिड जो है ना ये आपने देख लेने हैं, हाइड्रोक्सी फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है, ज़रा एमसीक्यू में आ जाते हैं। और ट्राईएसाइल ग्लाइसरोल्स ये अच्छी तरह से करने हैं। इसमें ये आइसो स्टीरियो स्पेसिफिक नंबरिंग वगैरह कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ जो दिए हुए हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। आपने सिंपल इनका इंट्रोडक्शन करना है, ट्राईएसाइल ग्लाइसरोल्स, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैग्स करनी है, यही ट्राईएसाइल ग्लाइसरोल्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैग्स करनी है। ये सारी ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलाइसिस वगैरह है। इसके बाद ये सारी डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी प्रॉपर्टीज़। ये प्योरिटी कैसे, आइडिन नंबर, यार ये तो बार बार आ जाती हैं आपसे, छोटे छोटे मतलब कह देते हैं डिफाइन द फॉलोइंग, गिव एग्जांपल, ये 4-5 चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाती हैं। ये जो आइडिन नंबर है ये आपको विद एग्जांपल याद होना चाहिए। एसिड नंबर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, रिचर्ड मेजल नंबर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एग्जांपल आपने अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद मेन जो है ना इस चैप्टर की जान हुआ है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉस्फोलिपिड्स में आपसे वो इसकी क्लासिफिकेशन जो है मतलब ये दी हुई आगे, ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स जो है उसमें फॉस्फेटाइडिक एसिड लेसिथिन्स होती हैं, ये सारी आपने अच्छी तरह से करनी है। और जो है ना स्ट्रक्चर आपने यहाँ से जो कोई भी नहीं करना, जस्ट आपने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के लिए देखना है तो देख लें कि फॉस्फेटाइडिक एसिड क्या होता है, उसके बाद वो लेसिथिन कैसे बनता है, फॉस्फेटाइडिक एसिड लेसिथिन कैसे कन्वर्ट होता है, उसके साथ अटैचमेंट क्या होती है जो वो कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह की मतलब चीज़ें आप ये बस देख लीजिएगा कि होता क्या है, बाकी बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आता भी नहीं है। और ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स ये सारा अच्छी तरह से करना है। ये इसमें लेसिथिन आ जाता है, फॉस्फेटाइडिक एसिड आ जाता है। ये इसमें आपको 4-5 फॉस्फोलिपिड्स बता के नाम बता देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि इनके फंक्शन बताएं और इनकी मतलब फलां फलां, और कंपोजिशन बतानी पड़ती है और फंक्शन बताने पड़ते हैं। और इसी तरह ये जो प्लाज्मेलोजेंस हैं ये सारा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यार फंक्शंस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वो आपसे ज़्यादातर फंक्शन ही पूछते हैं। बायोकेमिस्ट्री में वैसे हम ज़्यादा चीज़ें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मसला होता है कि हर चीज़ आ जाती है बायोकेमिस्ट्री में, कोई भी वो नहीं होता, रूल नहीं है कि छोड़ सकते हैं इंपॉर्टेंट वगैरह। वो वैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो छोड़नी होती हैं, जैसे स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, कोई छोटा टॉपिक हो गया माइनर। और ग्लाइकोलिपिड्स यार ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जैसे आपको गैंग्लियोसाइड्स वगैरह क्या होती हैं, ये चीज़ें आपने वैसे बाद में भी पढ़नी है, तो ये अच्छी तरह से करनी है। लेपोप्रोटीन्स का आगे मैं आपको बताता भी हूँ। इसमें से स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस क्या है, और बस ये एल्डोस्टेरोल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, और स्ट्रक्चर नहीं करना किसी का भी। एम्फेटिक लिपिड ये सारा रीड मार लेना आपने जस्ट कंसेप्ट के लिए, बाकी सारा सोप डिटर्जेंट्स ये रीड मार देना है एमसीक्यू के लिए। इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन जो है मतलब छोटा सा है, वो है ये लाइपोप्रोटीन्स, आपने करने हैं चैप्टर नंबर 14 पे और पेज नंबर 317 पे मेरे एडिशन पे, तो यही है। आपने जस्ट ये लाइपोप्रोटीन की यहाँ से लेके ये इसकी फ्रैक्शंस करनी है, और ये एपोलिपोप्रोटीन्स क्या होती हैं, बस यहाँ तक।
यहीं तक करना है। और ये सारे डायग्राम आपने देखनी है अच्छी तरह से, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें कंसेप्ट आते हैं कि फ्रैक्शंस किस तरह हैं, आपने फ्रैक्शंस याद करनी है, कहाँ पे वो फ्रैक्शन कहाँ पे बनती है, VLDL कैलोमाइक्रॉन्स क्या क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो लिपिड्स का जो एक मजीद और पोर्शन है, तीसरा जो मतलब लास्ट पोर्शन है और अहम भी है, इसमें से काफ़ी SCQs और MCQs आते हैं, लाजमी आते हैं MCQs और SCQs। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपने स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं करना, स्ट्रक्चर नहीं करना। इसके बाद ये जस्ट आप रीड मारना चाहें तो रीड करना चाहें तो ठीक, ये जस्ट आप डेफिनेशन आप देख लें, इसमें से यहाँ तक जस्ट रीड कर लें। और उसके बाद सिंथेसिस एक दफ़ा रीड लाजमी करिएगा, क्योंकि इसमें जो इनहिबिशन वगैरह बताई हुई है सिंथेसिस में, वो आपने ज़रा मतलब समझनी है कि इनहिबिटरी फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो अच्छी तरह से करने हैं। ये साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे क्या, इसमें से जस्ट आपने एक दफ़ा समझ लेनी है। ये जो डायग्राम बनी हुई है ना, इसमें आपको सारी बताई हुई है थोड़ी सी कि उसकी सिंथेसिस किस तरह होती है। सिंथेसिस में जस्ट आपने ये जनरल सा ओवरव्यू याद रखना है कि कौन सी चीज़ इसको पाथवे को इनहिबिट करती है। और उसके बाद ये एस्पिरिन इनहिबिटर, ये चीज़ें आपने करनी है। और ये जो है ना एक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये आपने अच्छी तरह से कर लेने। ये सारे एक्शंस दिए हुए हैं, ये सारे आपको रट्टा लगाना पड़ेंगे कि कौन कौन सा जो प्रोस्टाग्लैंडिन E है क्या कराता है, I क्या कराता है, फलां ये सारे अच्छी तरह से करने पड़ेंगे। और ल्यूकोट्राइन्स भी करना पड़ेगा। बाकी आपको मतलब ये फ्लो चार्ट वगैरह आप कंसेप्ट के लिए देख लें, बाकी आपने याद नहीं करना। और इसके ल्यूकोट्राइन्स क्या कराते हैं, ये भी सारा अच्छी तरह से यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया। इसी के साथ आपका लिपिड भी ख़त्म हो